इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डीजीसीए के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेन में सवार 6 लोगों की दुखद मौत की जानकारी यहां पर मिल रही है। आपको बता दें, हादसे में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के निधन की भी जानकारी, और ये इस वक्त बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बता दें, बारामती अपने एक विशेष प्रोग्राम के लिए, पब्लिक अपीयरेंस के लिए वो जा रहे थे, सभा के लिए शामिल होने के लिए जा रहे थे। आज उनकी सभा भी होनी थी। और इससे पहले ये दुखद खबर, प्लेन की तस्वीर क्रैश को लेकर सामने आई। ये देखिए, ये बारामती का वो इलाका जहां पर ये विमान जो है क्रैश हुआ। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी वापस से लाइव कनेक्ट हुए हैं। पंकज, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें कम से कम दिखा रही थी कि ये जो दुर्घटना हुई है कितनी बड़ी दुर्घटना है, और अभी तलाशा जा रहा है, जांच का विषय है कि आखिर दिक्कत कहां आई। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरह का ये मामला आया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, जांच का विषय है। फिलहाल इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये किस कारण हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, इन तमाम चीज़ों पर जांच के और रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, ये कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज मामला है, ये दुखद मामला है। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें जो उनके पीएसओ भी थे, उसके साथ उनका जो है एक पीएमओ, एक अटेंड, उसके साथ विमान चालक, 5 लोगों की जो जानकारी है, 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि कुछ ही देर में होना है। जो जानकारी है, प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसे में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच किया जाएगा कि क्या कारण था, किस वजह से हुआ, ये लोग क्या तकनीकी इसमें प्रॉब्लम आई थी, या पहले से कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बाद भी पायलटों की वजह से कहीं न कहीं इस वजह के इस वारदात को देखा जाए तो जो घटना हुई, इन तमाम चीज़ों पर जाँच का विषय है। लेकिन क्या कारण है, इस पर डीजीसीए की रिपोर्ट आएगी, इस पर टीम तैनात होगी, टीम जांच करेगी, जांच के बाद ही कहा जाता है। लेकिन जो घटना हुई है, ये कहीं न कहीं एक सनसनीखेज मामला है, डिप्टी सीएम का मामला है, यहाँ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का मामला। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो इस तरह की ये जो घटना आई है, इसके पीछे क्या कारण था, इस पर भी जो है एक जाँच का विषय है। तमाम चीज़ों पर जाँच होगा, जाँच के बाद ही जल्दबाजी होगी। लेकिन जो जानकारी है, 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। फिलहाल उस मौके पर टीम रवाना भी होंगी, टीमों का गठन किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें चार्टर्ड प्लेन में जो ये भी जानकारी मिली कि परिवार भी रवाना हो चुका है उस स्थान के लिए, और अस्पताल के लिए परिवार भी निकल चुका है। बिल्कुल, देखिए जब घटना सामने आने के बाद परिवार के साथ साथ जितने लोग भी हैं, जिनको भी सूचना मिलेगी, वो लोग जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं मौके पर, क्योंकि ये बड़ा मामला है। डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। मैं इतने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि मिरेकल्स होते हैं, हो वो सब सलो। थैंक यू सर। तो देखिए, तमाम जो राजनेताओं के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं, मिरेकल्स का इंतजार कर रहे हैं। बारामती में सुबह तड़के जो ये खबर सामने आई है, जिसके बाद दुख सभी को है, और अजीत पवार को लेकर जो इन्फॉर्मेशन, उप मुख्यमंत्री को लेकर जो इन्फॉर्मेशन कि उनका भी इस दुर्घटना में निधन हुआ है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर डीजीसीए की तरफ से जो जानकारी मिली है, वो इस खबर को पुष्ट करती है। विपुल सक्सेना, एविएशन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। ये खबर जो सामने आई है, 5 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे, जिनका भी निधन हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती है विपुल जी, ये अगर कहा जाए प्रत्यक्षदर्शी जो आप देख पाए, इस पूरे मुद्दे पर क्या समझ रहे हैं, क्या खामी रही होगी? जो विजुअल्स आ रहे हैं, और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं बारामती में, मैंने उनसे भी कंफर्म किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है, एक बहुत लो विजिबिलिटी में पायलट ने लैंड करने का अटेम्प्ट किया है। आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं एरर जजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जहाज जो है रनवे पर लैंड करने के बजाय शॉर्टफॉल हो गया, एंड वो क्रैश हो गया। बिकॉज एक हाइट, एक जब आप बहुत नीचे आ जाते हैं, उसके बाद एक रिकवरी हाइट जो होती है वो बहुत कम अवेलेबल होती है, और उसमें फिर आप एयरक्राफ्ट को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो एयरक्राफ्ट समझ लीजिए अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में आ जाता है, जब आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है,
देन टू क्रैश। हम्म, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ है ओके। और उसकी वजह से सारा हादसा हुआ है। विपुल जी, इसके अलावा क्योंकि हमने अहमदाबाद जब प्लेन क्रैश की तस्वीर देखी थी, उस वक्त कहा गया कि कुछ जो कहा जाए ईंधन को लेकर के जानकारी मिली थी कि पीछे वाला सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा था, और इस वाले में अगर विमान को लेकर कहे बात, तो इसमें 6 लोगों की सवार होने की जानकारी मिल रही है। अब इस तरीके की विमान में क्या टेक्निकल फॉल्ट्स रही होंगी जो अभी सबसे अगर कहा जाए ऑन प्रायोरिटी चेक होगा? देखिए, टेक्निकल फॉल्ट वगैरह जो होगा वो इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ेगा, पर अभी तक जो विजुअल दिख रहे हैं और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है विजिबिलिटी के बारे में, वो एक कंफर्मेशन करता है कि जो लैंडिंग की सिचुएशन थी वो कंड्यूसिव नहीं थी, सेफ नहीं थी लैंड करने के लिए। तब भी पायलट ने लैंड करने का अटेम्प्ट किया है, वो एक एरर हो सकती है, बट मैं टेक्निकल माल फंक्शन को रिवॉल्व नहीं करूंगा। वो सब इन्वेस्टिगेशन में आके पता पड़ेगा कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपुल जी कनेक्ट होने के लिए और ये जानकारी यहाँ साझा करने के लिए। और हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह सर रिटायर्ड जुड़ गए हैं। अली शाह जी, ये दुखद खबर सामने आई है और जो विजुअल्स है वो डरा देने वाले विजुअल्स हैं। हम देख रहे हैं ये विमान हादसे को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, ये अपने आप में दिखा रही है, दर्शा रही है कि इस दौरान हुआ क्या होगा। और आप इन विजुअल्स को जब देख रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं? इसमें डेप्यूटी सीएम अजीत पवार भी सवार थे जिनका भी निधन हुआ है। जी, ये बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही ऋतु जी, बहुत ही दुखद खबर है। और दिल रोता है ये सुन के। देखिए, अजित पवार साहब जो कि डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के, ये शिवाजी तावड़े जो कि बारामती एयरपोर्ट के मैनेजर हैं, इन्होंने जी, मीडिया को बताया है कि ये जो एयरक्राफ्ट था VTSS-K, ये एक लैंडिंग अटेम्प्ट करा था। ओके। और ये एयरक्राफ्ट इसका ये साइड रनवे पे क्रैश हुआ है। और इन्होंने कहा कि जो लेजर 45 कि लेजर 45 था जो कि चार्टर्ड था मुंबई से, और जब ये 4 रैली को एड्रेस करने आ रहे थे अपने होम टाउन में, तो इनकी जो क्लोज एड हैं किरण गुज्जर, उन्होंने बताया कि जितने भी सवार थे 6 बॉडीज मिली हैं। उन्होंने बताया कि इंक्लूडिंग मिस्टर अजित पवार, ये कंफर्मेशन आया था कि भाई 5 डेड है, मगर 6 इन्होंने ये किरण गुज्जर ने ही पुष्टि करी थी। अब अभी हमने सुना, अभी माफ करना, माफ करेगा, जी, तब ये जैकेट पहन गया, ठंड लगी। अच्छा, तो मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स राइट। होते हैं बिल्कुल। और ये बहुत ही दुखद घटना है। मगर देखिए, अभी पिछले साल एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, लोग उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर जा रहे थे। तो इसके ऊपर भी ये अल्टीमेटली इंक्वायरी होगी कि कैसे प्लेन बट क्रैश हुआ। आलिशा सर, ये समझना चाहेंगे क्योंकि एक इमरजेंसी एसओएस होता है। कहा जाता है कि जब इस तरीके की तस्वीर, एक इमरजेंसी की तस्वीर बनती है, उस दौरान एसओएस एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। तो क्या वहां पर एविएशन जो कंट्रोल बोर्ड था उसको इस तरीके की कोई अगर कहा जाए कोई जानकारी मिली या अभी तक कुछ इसको लेकर पुष्ट हो पाया है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी नजर में? नहीं, अब तक कोई जानकारी मिली नहीं है। अभी फर्दर डिटेल्स अवेट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये इंक्वायरी के बाद ही ये एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि हुआ क्या। जब ये लैंडिंग अटेम्प्ट करा था तो साइड ऑफ द रनवे पे ऐसा आखिरी अंतिम दौर पे प्लेन क्रैश होता है, कैसे लैंड, कैसे इस पे क्रैश हुआ, ये पूरा इसकी इंक्वायरी होगी। मेरे खुद के दोस्त हैं कई सारे जो कि एयर क्रैश में जो आर्मी एविएशन में थे, गजरे, कई सारे लोग थे, हाँ, कैप्टन गजरे, जो कि हादसा के शिकार बन गए थे। तो अल्टीमेटली इंक्वायरी हुई, उनके ब्लैक बॉक्स को डिटेक्ट किया, उसमें से राइट। रिकॉर्डिंग निकली, तो एग्जैक्टली तब मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, ऋतु एक जी। मेडे कॉल को लेकर जिक्र होता है कि जब भी इस तरीके की तस्वीर आती है वो मेडे कॉल क्या लेने में देरी हुई होगी, ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये विजुअल्स बता रहा है कि काफी देर हो गई क्योंकि आग के हवाले विमान हो गया, जिस तरीके की राख की वहां पर तस्वीर सामने आ रही है, पूरा विमान जलकर खाक हो गया। ये दिखाता है कि बहुत देर तक कोशिश की गई होगी इसे कैसे भी रिकवर करने की। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है ऋतु जी, 100% आपने सही अंदाजा लगाया है। देखिए, जो मेडे कॉल होती है, तो मेडे इमरजेंसी के अंदर के बिल्कुल जो इमरजेंसी में दी जाती है। तो बिल्कुल जैसे विमान पूरा जल के खाक हो गया है, तो बिल्कुल इसमें तो अटेम्प्ट कौन नहीं मरता क्या नहीं करता जैसे कहते हैं, तो ये उससे पहले, क्रैश होने से पहले काफ़ी कोशिश की गई होंगी। लेकिन नमन है, मतलब हमारे जितने भी ये सब बहादुर
देशवासी से मैं ये बोलूँगा। और बहुत दुख है इस बात का, ये जो हुआ है। अल्टीमेटली इंक्वायरी में एग्जैक्टली डिटेल सामने आएंगी ऋतु जी कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ ये विमान क्रैश और सब कुछ। जी जी। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें सवार थे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, जिनका भी इस दौरान दुखद कहा जाए उनकी मौत हुई है, निधन हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये पूरे पॉलिटिकल अगर कहें जो सेटअप है हमारा, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लिए भी बहुत दुखद खबर है। बिल्कुल ऋतु जी, 100%। और जो देखिए एनसीपी लीडर जैसे कि किरण गुर्जर जो उनके करीबी थे, उन्होंने पुष्टि करी है। तो ये जो जहाँ पे ये बहुत ही हमारे पूरे पूरे देश के लिए ये सेटबैक है बल्कि। और इस देखिए एक और बात है कि जब ये एयर क्रैश होता है तो इतना हाई प्रोफाइल होता है, पब्लिसिटी बहुत होती है, तो लोग जहाज में जाने से कतराते हैं, डरते हैं कि भाई अरे भाई क्रैश हो जाएगा तो क्या होएगा। लेकिन मैं फिर से ये बात मैं अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, सबको ये आपके चैनल और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए ज़्यादा लोग मरते हैं रोड के एक्सीडेंट्स के अंदर या ट्रेन के एक्सीडेंट्स के अंदर, लेकिन क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल होता है एयर क्रैश, इसके लिए इस पे इतनी कवरेज दी जाती है, तवज्जो दी जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है लोगों से, घबराएं मत। अगर जैसे जिस तरीके से वो एयर सफ़र कर रहे हैं, करते रहें। ये डीजीसीए ध्यान रख रहा है सेफ्टी का, हम्म। सेफ्टी नॉर्म्स हर कोई फॉलो करता है, लेकिन बहुत ठीक बुरी है। बात है, बहुत अलीशा बुरी सर, खबर मेरे है। सहयोगी भी मौजूद है इस वक्त मेरे साथ, उनसे मैं कुछ रिपोर्ट्स चाहती हूँ, क्या रियलिटी है अभी तक, क्या इन्फॉर्मेशन छन छन कर सामने आ रही है उस पर। पंकज मेरे साथ कनेक्ट है। पंकज, अभी जो प्राथमिकी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन से बारामती गए थे एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए। आज उनकी सभा भी होनी थी यहाँ पर, जो चुनाव हुए उसको लेकर के एड्रेस भी करना था उन्हें। अब उससे पहले ही हादसा होना, और इन्फॉर्मेशन ये है डीजीसी ने इसमें पुष्ट की है कि प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की मौजूदगी थी, जिनकी जान गई है। अभी ये पूरी खबर अगर कहा जाए जो जिला प्रशासन उसकी तरफ से क्या रुख है? बिल्कुल रितु, जिस तरह का ये मामला आया है ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अगर देखा जाए तो अजीत पवार का एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के लोग उनको जानते हैं। तो ऐसे में ये जो दुर्घटना हुई है ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसको लेकर के डीजीसीए की तरफ से भी जांच की जाएगी। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है, तमाम कर्मचारी वहां पहुंच चुके हैं, जांच टीम भी पहुंच रही है वहां पर। जांच होगी, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या कारण था। लेकिन जिस तरह ये जो जानकारी आप दे रहे हैं अब ये पुष्ट भी हो चुकी है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं।